दो जमातें जिन्होंने ऑर्गेनाइज मीडिया सेल के ज़रिए अपने अपोनेंट्स को निशाना बनाया, उसमें एक आपकी जमात है और आपसे 10 गुना बड़ा ऑर्गेनाइज मीडिया सेल पीटीआई का है। और इन्होंने एक और भी है, बहरहाल उसको छोड़ें। ऑर्गेनाइज मीडिया सेल क्या होता है? वो जिस इंस्टीट्यूशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर आप ना करते तो आप उनको रोक सकते थे। आपके पास खुद इखलाकी जवाब। मैं यही कह रहा हूं कि हमें तो अपने आप को डिफेंड करना है ना। ये मीडिया की वॉरफेयर अगर होनी है तो मैं तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, फिर मैंने भी मुकाबला करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज्ड मीडिया सेल के जरिए एंकर्स को, जर्नलिस्ट को, जजेस को निशाना बनाया गया, आपके दौर में भी और आज भी। मैं काजी फायद ईसा के ऊपर जो वीडियोस आई, कोई दावा नहीं है पारसाई का, यकीन करें। काजी फायद ईसा के ऊपर जो वीडियोस अब आई वो किसने बनाई? मैं उनके ऊपर से नीचे तक नाम पते जानता हूँ। आपके दौर में जो वीडियोस जिन लोगों को निशाना बना के बनाई गई, जजेस समेत और जर्नलिस्ट समेत, और जिनके नाम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर और टेलीफोन इस्तेमाल करते हुए SMS कैंपेन चलाई गई, आपके दौर में भी आज भी उनको भी जानता हूँ। पीटीआई के वुज़रा मुलव्वस हैं, आपके भी वुज़रा मुलव्वस हैं। आप जो फरमा रहे हैं हुआ है, गलत हुआ है, मैं माफी मांगता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ, इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन मेरी गलती का आपके पास जवाब नहीं है कि आप उससे 10 गुना बड़ी गलती नहीं, कोई जवाब है ही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, आप एक गलत काम का जवाब दूसरे गलत काम से नहीं गलत काम हो गया, आपने देखा गलत हुआ है, आप उसको रिपीट तो मत करें। ये तो 10 कदम और आगे चलेंगे। ये तो 10 कदम और आगे चलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना, वो एक खराबी से दूसरी खराबी की जवाब पैदा नहीं। देखिए, इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी तकरीब का, चाहे वो फौज की हो, स्टूडेंट्स की हो, किसी वो हेल्थ कार्ड को जाएं, वो इस्लामी किसी हिस्ट्री से मिसाल शुरू करते हैं, फिर रियासत मदीना की मिसाल देते हैं, इतना बड़ा नाम लेते हैं। उनका ईमान, उनका और उनके अल्लाह का मामला है, बड़ी सच्चाई दिल की गहराइयों से बोलते होंगे, मैं उनको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन उनके उसी वो जो तर्जमानों की टीम बैठ के रात को मीडिया कैंपेन्स लॉन्च करती है, उन्हीं फीमेल एंकर्स के ऊपर, सियासी मुखालफिन के ऊपर, मतलब एक मैं अपनी ज़ाती मिसाल दे देता हूँ। एक आपकी PMLN की MP हैं जिनका आज तक मुझे पता नहीं वो खातून है कौन, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। इनके एक वज़ीर नहीं बल्कि 2 वज़ीर कैंपेन लॉन्च करते रहे, क्योंकि उसके खामद का नाम नदीम मलिक है, तो ये उसकी तस्वीर मेरे साथ छाप के तो TV पे चलाते रहे, सोशल मीडिया पे, इनके मीडिया सेल के ज़रिए कि ये इसकी बीवी है और वो शादीशुदा खातून है। इतना ज़्यादा तो किसी को गिरा हुआ होना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता था कि एक खातून जिसके ऊपर वो एक मिनिस्टर है इनका, उसकी कोई बहन उसकी बड़ी आपा की तरह इज्जत करता होगा, वो खुद उसके पीछे था उस कैंपेन के। तो ये सूरत हाल तो डूब मरने का मुकाम है। हम कहें इस्लामी मुआशरा है, रियासत मदीना है, और हरकतें ये नहीं, वो हरकतें सब जगह पर हैं। मैं तो उन काबिलियत पे भी उनको दाद देता हूँ कि नहीं चला कि ये पता है उन्हें नहीं, ही ये जो लॉ कहते हैं ना, इंटेंशनली जो कहते हैं ना कि वो फेक न्यूज़ लाना, दैट वाज द इंटेंशनल फेक न्यूज़। जब सोच घटिया और हरकतें भी घटिया ही होती हैं, इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। हमने जो माशरे की खराबियाँ, जो सियासत में खराबियाँ इन 3 सालों में हुई हैं, उसकी पूरे पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं है। ये बड़ी बदनसीबी है पूरे मुल्क की, और इनको ख़त्म करने में बड़ा वक्त लगेगा।